विधि देने वाले गुरु ही हैं जीवन में। गुरु, गुरु यानी सदगुरु। सदगुरु का अर्थ है जो कृष्ण से जोड़ दे उसको सदगुरु कहते हैं। ये भी चलता आजकल सोशल मीडिया पर, सदगुरु किसको कहते हैं? अबे अनपढ़ है, इतना भी समझ नहीं आता। सद, सत्य, जो सत्य से तुम्हें जोड़ दे, मार्ग प्रशस्त कर दे, सत्य के मार्ग में आने वाले अंधकार को हटाकर प्रकाशित कर दे तुम्हारे सत्य को तुम्हारे साथ, वही सदगुरु हैं। और क्या? और गुरु कौन है? गुरु तो वो भी हैं भैया जो तुमको ठेके का पता बता दे। बुरा मत मानो, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश। तुम खड़े हो चौराहे पर, अरे भैया हैं, वो भी गुरु जी, बताई दियो रास्ता, भेज दियो। गुरु का अर्थ ही है जो आप नहीं जानते वहां तक भेज दिया। पर इसीलिए सदगुरु ही चाहिए, कृष्ण से जुड़ा हुआ, कृष्ण जिनके प्राण हो, कृष्ण ही जिनके आधार हो, रचे बचे जो कृष्ण में ही हो, उससे मंगल हो जाएगा तुम्हारा। ये 3-5 से नहीं होना है। शादी नहीं हो रही है, प्रेमिका भाग गई है, बेटा रूठ गया है, धन संपत्ति नहीं मिलती है, 1 मंजिल मकान बना है, 32 मंजिल बनवा देंगे, संपर्क करें 943895 फलाने जी। कमाल है भैया, हम बुराई नहीं कर रहे, विद्या होती होगी, पर क्या यार ऐसी विद्या का क्या मतलब समझ नहीं आता। विद्या बेचने के लिए तो बनी नहीं है, विद्या के लिए का विद्या तो या तो माँ है सरस्वती के रूप में, और अगर बहुत विद्वान है तो पुत्री के रूप में स्वीकार करिए। न माँ को बेचा जा सकता है, न पुत्री को बेचा जा सकता है। विद्या बेचने को का इतना परेशान हो भैया, किस लिए परेशान हो? दे दो ना, दे दो। विद्या बांटो। विद्या ददाति विनयम, विनया विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। क्या सूत्र है महाराज, देखो ये सूत्र अगर जीवन में जान लो मेरे प्यारों तो जीवन बन जाएगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देता है? विनय। विनय क्या देता है? पात्रता। और पात्रता क्या देती है? धन। और धन से क्या करना है? धर्म। कितना बढ़िया रास्ता है। विद्या विनयी, विनय से पात्रता। ये तथाकथित जो अपात्र कह के भाग रहे हैं तुम लोगों के लिए है, हम अपात्र हैं गुरुजी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विनय पात्रता पैदा करती है, और पात्रता धन कमाने के योग्य, अर्जन के योग्य बना देती है। और धन आ गया तो धर्म में लगाओ, मौज करो, आनंद करो, और क्या करना है। हो तो गया, यही तो सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? धनवान बनो। इस दुनिया में एक गौ पालक से, गौ चारण से लेकर के द्वारिका के जहां की नालियां, जहां के टॉयलेट और बाथरूम भी सोने के हैं, उस राज्य का राजा बनने का अगर किसी ने साहस और किसी ने युक्ति दिखाई है तो वो कोई और नहीं है, हमारो ब्रज के नंद को लाला है महाराज, कन्हैया है। सोने के महल में जाने से मना नहीं करते हो, जाओ कमाओ, ऊंचाई पर बढ़ो, पर धर्म का आश्रय ग्रहण किए रहो। धर्म के बिना काम नहीं चलेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें। 2 पर तो बहुत जोर है, अर्थ और काम पर सारी दुनिया बह रही है, पूरा विदेश, अब तो देश भी। 2 ही चीजें रह गई हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एंड दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट पर बिकने वाली कौन सी चीज है? मेरे मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, तुम बहुत समझदार हो, समझ लेना इस बात को। तो अर्थ बच गए, काम बच गए, न धर्म बचा न मोक्ष बचा। अर्थ और काम की नदी धर्म और मोक्ष के किनारे में बहे
तो गंगा जी की तरह आरती होती है, परंतु गंगा जी भी अपने किनारों को तोड़कर अगर बनारस में घुस जाती हैं तो गृहणियां झाड़ू मार के उनको बाहर निकाल देती हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। धर्म और मोक्ष के किनारे में अर्थ और काम की नदी बहने दो तो तुम्हारी पूजा होगी, और अगर ये धर्म और मोक्ष के किनारे टूट गए तो झाड़ू मार दिए जाओगे। इस दुनिया से जो आज कष्ट और तकलीफें हैं ये और बढ़ती जाएंगी, कम होने वाली नहीं है। महारास भगवान का तभी संभव है जब मनुष्य निर्णय कर ले कि गोविंद के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ठाकुर ने बंसी बजाई, अब बताओ तुम सब ब्रजवासी हो, बताओ क्या क्या वर्णन आता है। एक वर्णन तो ये तक है, टीकाकार ने किया, हाथ में बालक लेके खड़ी थी और जैसे ही ठाकुर की बंसी बजी, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा, वैसे ही ऐसे छोड़ दिया बालक को। एक दूध तो निकाल रही थी, काट रही थी, दूध को छोड़ा, भाजी पर भाग के फिर लौटी, जितना दूध निकला था उसको भी फैला गई। बंसी ने पूछा कि ये तो समझ में आया कि तू जा रही है, पर ये दूध फैला क्यों गई? तो गोपी कहती, निगोड़ी बंसी, तुझे क्या पता है, तू तो हमेशा कमर में रहती है, नहीं तो ठाकुर के हाथों पर बिस्तर लगा के, होठों का तकिया लगा के, और ठाकुर तुम्हारा चरण भी दबाते रहता है। 7 8 9 छेद हो गए हैं तुम में, उसी को दबाते ही रहते हैं, ऐसे ऐसे कर रखते ऐसे हैं, दबाते रहते हैं, होठों की तकिया लगाई है। मुझसे पूछ कृष्ण मिलन और कृष्ण विरह का भाव प्रवाह अगर जानना है तो मुझसे पूछ। मैं इसलिए ये फैला दी कि जिस समय मैं श्री कृष्ण से मिलूंगी, प्रियतम से मिलूंगी, और अगर क्षणार्ध के लिए भी मुझे ये बाल्टी में निकाला हुआ दूध याद आ गया तो उतने पल के लिए कृष्ण मिलन से मैं वंचित हो जाऊंगी, इसलिए इसको फैला के जा रही हूं। एक गोपी है जो सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास जाती है, एक हम और तुम हैं, जब कृष्ण के पास खड़े होते हैं तो चाचा, दादा, नाना, काकी, मामा, मामी न जाने कितने लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं। कैसे होगा हमारा गोपी और तुम्हारा मिलन और हमारा मिलन? क्या कथा सुनने से गोपी बन जाएंगे? क्या कथा सुनने से ब्रजांगना बन जाएंगे हम? अब बंदरों की तरह इधर उधर मत देखिए, फिर वही वृंदावन के बंदर की तरह। वृंदावन के बंदर पहले दिन बताया था, केला ले जाओ, सो ऐसे देखेगा, और जैसे ही तुम निगाह डालो उसके ऊपर तो ऐसे करेगा, ला 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 ला, हरे कृष्णा। वृंदावन में जन्म पाए हैं, कितनी बड़ी बात है। फिर जैसे ही आप उधर से निगाह हटाओगे फिर ऐसे करके वो दिखेगा तुम्हारे केला को, फिर तुम्हारी निगाह पड़ी, फिर ऐसे आज बिहारी जी दर्शन को जाएंगे, बहुत दिना हो गया। ऐसा विरागी बनता है महाराज, मैंने कई बार टेस्ट किया। हम आनंद लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। मरकट वैराग्य भी हमारे इसमें है। 10 बार भी तुम देखोगे तो तुम्हारी तरफ से निगाह हटा करके बोलेगा, हमको क्या मतलब, आपका पैसा, आपका केला, आप खरीदे हो, आप खाओ, हम दूसरों का सामान नहीं लेते। पर निगाह उसी पर रहती है जब तुम आश्वस्त हो जाते हो कि अब कुछ नहीं करेगा, फिर तो चश्मा और केला दोनों गायब हो जाता है हमारे, उतनी ही देर में मामला बिगड़ जाता है।